जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत। तेज आज वीडियो रे तुम मानकर हिंदी बही पाठ 1 कबीर दास के दोहे पदे भागटीर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने। बातचीत के लिए 1 नंबर प्रश्न दीजिए, गुरु भगवान से बड़े हैं, यह विषय कबीर के कौन से दोहे में वर्णित है? इसके बारे में आप कक्षा में चर्चा कीजिए। तो प्रश्नटी पचारिछि, गुरु भगवान को ठारू बड़ अटंती एही विषय कबीर को केउ दोहारे वर्णित होइछि? एहा विषय रे आपण श्रेणी रे आलोचना करंतु। तो उत्तर करिबा एहर उत्तर, यह विषय कबीर दास जी के पहले दोहे में वर्णित है। दोहा है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर जी ने बताया है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है, क्योंकि वे ही हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, साधु के स्वभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो साधु को स्वभाव विषय आपण कौन जानते? एहा ऊपर श्रेणी रे आलोचना करंतु। उत्तर, कबीर दास जी के अनुसार साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। जैसे सूप अच्छे अनाज को रख लेता है और कचरे को उड़ा देता है, वैसे ही साधु अच्छे गुणों को अपनाते हैं और बुरी बातों का छोड़ देते हैं। 3 नंबर, मीठी वाणी या मीठे वचन बोलने से हमें क्या लाभ मिलता है? इसके बारे में कक्षा में बताइए। अर्थात मीठा कथा बा मीठा वचन कहिबा द्वारा आमको कौन लाभ मिले, यह विषय रे श्रेणी रे कहंतु। उत्तर, मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले को बहुत खुशी मिलती है और उससे अच्छा लगता है। इसके साथ ही मीठा बोलने वाले का अपना मन भी शांत और शीतल रहता है। मीठे वचन बोलने से आपस में प्यार और सम्मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, हम बड़े लोग किन्हें कहेंगे? बड़े लोगों का लक्षण क्या है? इस पर चर्चा कीजिए। आमे बड़ लोक काहाकू कहिबा, बड़ लोकंकर लक्षण कौन, एहा ऊपर आलोचना करंतु। उत्तर, हम उन्हें बड़ा कहेंगे जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। केवल शरीर में या धन में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़े लोगों का लक्षण यह है कि वे खजूर के पेड़ की तरह सिर्फ ऊंचे नहीं होते, बल्कि वे दूसरों के काम आते हैं और लोगों को खुश देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निंदा करने वाले लोग परोक्ष में हमारा क्या उपकार करते हैं? सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। निंदा करुथिबा लोक परोक्ष रे आमर कौन उपकार करंती? सहपाठीଙ୍କ सह मिसी आलोचना करंतु। उत्तर लिखिबा। उत्तर, निंदा करने वाले लोग हमेशा हमारी कमियां हमें बताते हैं। उनकी बातें सुनकर हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इस तरह वे बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को एकदम साफ और पवित्र बना देते हैं। नेक्स्ट, सोचिए और लिखिए। 1 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखिए। तो राइट आंसर बाछिकी लिखिबा। क, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। इस दोहे में किसके बारे में कहा गया है? श्रम के महत्व, ज्ञान के महत्व, गुरु के महत्व, भक्ति के महत्व। तो राइट आंसर गुरु के महत्व। ख, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए। सार सार
को कही रहे थोथा दे उड़ाए। इस दोहे में साधु के स्वभाव के बारे में क्या कहा गया है? साधु का स्वभाव शुभ जैसा है, साधु का स्वभाव नम्र होता है, साधु का स्वभाव से धीर होते हैं, साधु स्वभाव से अहंकारी होते। तो राइट आंसर साधु का स्वभाव शुभ जैसा है। नेक्स्ट ग, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वचन बोलने से क्या लाभ मिलता है? लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं, किसी के साथ विवाद होने पर उसमें जीत मिलती है। तो एटी राइट आंसर है आई भी स्वयं को और दूसरों को मानसिक शांति मिलती है। नेक्स्ट घ, निम्नलिखित में से किस पेड़ के नीचे पथी को छाया नहीं मिलती? आम से, मौलश्री के, बरगद के, खजूर के। तो यहार राइट आंसर खजूर के। नेक्स्ट निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यही इस पंक्ति के अनुसार हमें किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए? तो यहार राइट आंसर है निंदा करने वालों का पास रखना चाहिए। नेक्स्ट 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। गोटे गोटे वाक्य मध्य तले दिया जाइतिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखिबा। क, गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हैं तो हमें किनके चरण पहले छूने चाहिए? तो प्रश्न पचारिछि गुरु एवं गोविंद दुहे आम सामने छिड़ा होइछन्ति, तेबे आमको प्रथमे काहार पाद छुईबा उचित? आंसर, जब गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हैं तो हमें सबसे पहले अपने गुरु के चरण छूने चाहिए। ख, साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? साधु का स्वभाव किपरि होना उचित? उत्तर, साधु का स्वभाव सूत के समान होना चाहिए, जो अच्छी चीजों को रख लेता है और बुरी चीजों को हटा देता है। नेक्स्ट ग, मनुष्य को कैसी बानी बोलनी चाहिए? मनुष्य को किपरि कथा कहवा उचित? उत्तर, मनुष्य को अपने मन का सारा अहंकार छोड़कर हमेशा मीठी बानी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट घ, दोहे में खजूर के पेड़ के बारे में क्या कहा गया है? दोहारे खजूरी गछ विषय कौन कहा जाइछि? उत्तर, दोहे में कहा गया है कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन वह किसी यात्री को छाया नहीं दे पाता है, उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। नेक्स्ट, वह कौन पानी और साबुन के बिना हमारे मन को निर्मल कर देता है? कि पानी एवं साबुन बिना हम मन को निर्मल कर दिए। उत्तर, हमारी निंदा करने वाला व्यक्ति पानी और साबुन के बिना ही हमारे स्वभाव और मन को निर्मल कर देता है। 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो 2-3 वाक्य मध्य उत्तर लिखिबा। क, साधु के स्वभाव की तुलना किसके साथ की गई है और क्यों? साधु का स्वभाव तुलना कहा सहित करा जायछि एवं काहेकि? उत्तर, साधु के स्वभाव की तुलना सूप के साथ की गई है। सूप अनाज को साफ करने समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कूड़े कचरे को बाहर उड़ा देता है। इसी तरह एक सच्चा साधु भी दुनिया की अच्छी बातों को ग्रहण करता है और बुरी बातों को छोड़ देता है। ख, मधुर वाणी बोलने से क्या फायदा मिलता है? उत्तर, तो मधुर वाणी कहने द्वारा कौन लाभ मिले? उत्तर लिखिए, मधुर वाणी बोलने से सुनने वाले लोगों
को बहुत खुशी और शांति मिलती है। उसके साथ ही मधुर बोलने वाले व्यक्ति का अपना मन भी अहंकार मुक्त और शीतल हो जाता है। मीठे बोलने से समाज में प्यार और अपनापन बढ़ता है। निंदा की बात क्यों सुननी चाहिए? निंदुकर कथा काहेकि सुनिबा उचित? उत्तर, निंदक व्यक्ति हमेशा हमारे दोष और हमारी कमियां बताता है। उसकी बातें सुनकर हम आसानी से अपने अंदर की बुराइयों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। इस प्रकार निंदक की बातें हमारे चरित्रों को बिना साबुन और पानी के साफ और पवित्र बना देती है। कवि के अनुसार गुरु गोविंद से भी श्रेष्ठ कैसे होते हैं? कवि के अनुसार गुरु गोविंद ठारू श्रेष्ठ किपरि अटंती? उत्तर, कबीर दास जी मानते हैं कि भगवान तक पहुंचने का सही रास्ता केवल गुरु ही दिखाते हैं। गुरु के दिए गए ज्ञान और मार्गदर्शन के बिना भगवान को पाना असंभव है। इसलिए भगवान से मिलाने वाले गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा और श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट 4 नंबर, क स्तंभ के साथ ख स्तंभ का मिलान कीजिए। तो क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोड़िबा। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, जोड़ा है वो काके लागू पाए। नेक्स्ट, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिया बताए। सार सार को गही रहे, तो एटा थोथा देह दे उड़ाए। नेक्स्ट, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, एटा आप ही शीतल होए। नेक्स्ट, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। निंदक नियरे रखिए, तो निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छबाए। तो एई भली भाबरे तुम माने समस्ते क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोग करि नेब। नेक्स्ट, अनुमान और कल्पना। 1 नंबर, आपके जीवन में गुरु का महत्व क्या है बताइए। आपन को जीवन रे गुरु को महत्व कौन कहतु? उत्तर, मेरे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु ही मुझे सही और गलत का अंतर समझाते हैं। वे मुझे ज्ञान देते हैं और जीवन के एक अच्छा इंसान बनने का रास्ता दिखाते हैं। उनके बिना मेरा जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर, अनुमान लगाइए कि यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक नहीं होता तो क्या होता। अनुमान करंतु जे यदि संसार रे कोनोसी गुरु बा शिक्षक न थांते तेबे कोन होई थांता। उत्तर, यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक नहीं होता तो चारों तरफ केवल अज्ञानता का अंधेरा होता। मनुष्यों को सही ज्ञान और अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते। दुनिया में विज्ञान, कला और साहित्य का कोई विकास नहीं हो पाता है और हम सब पीछे रह जाते। नेक्स्ट नंबर 3, सुख का काम क्या होता है? हम सुख के स्वभाव से क्या सीख सकते हैं? कुलार काम कौन होता है? आमे कुलार स्वभाव कौन सीखी परिबा? उत्तर, सुख का मुख्य काम अनाज के फटक कर साफ करना होता है। वह अच्छे अनाज को बचा लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सुख के स्वभाव से हम यह सीख सकते हैं कि हमें भी जीवन में हमेशा अच्छी बातों और गुणों को अपनाना चाहिए और बुरी बातों को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट 4 नंबर, कल्पना कीजिए कि यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर बन लेंगे तो समाज में क्या परिवर्तन आ जाएगा। कल्पना करंतु जे यदि सब मनुष्य निज वाणी को मधुर कर लेबे तबे समाज रे कोन परिवर्तन आसीबो। उत्तर, यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर बना लेंगे तो समाज में लड़ाई झगड़े पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। हर जगह केवल शांति, प्रेम और भाईचारे का माहौल होगा।
सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे और हमारा समाज बहुत सुंदर और खुशहाल बन जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर, खजूर, ताड़ और नारियल जैसे पेड़ों के नीचे छाया नहीं होती, पर ये पेड़ बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन पेड़ों की उपयोगिता बताइए। और खजूरी, ताड़ एवं नड़िया परी गछ तले छाई न थाए, किंतु एई गछ गुड़िक बहुत दरकारी होइता है। एई गछ गुड़िकर उपयोगिता कहंतु। उत्तर, खजूर, ताड़ और नारियल के पेड़ भले ही छाया नहीं देते, लेकिन ये हमारे बहुत काम आते हैं। नारियल से हमें पीने का मीठा पानी और खाने के लिए स्वादिष्ट फल मिलता है। इन पेड़ों के पत्तों से चटाई, टोकरी और घर की छत बनाई जाती है। इनके तने की लकड़ियां भी बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट 6 नंबर, यदि समाज में कोई किसी की आलोचना न करे तो क्या होगा? लाभ या हानि अपने विचार कक्षा में साझा कीजिए। जदि समाज रे केही कहार समालोचना बा निंदा न करते तेबे कौन हेबो? लाभ ना क्षति निज विचार श्रेणी रे बांटंतु। उत्तर, यदि समाज में कोई किसी की आलोचना नहीं करेगा तो हमसे इसमें हमारी हानि ही होगी। आलोचना या निंदा के बिना हमें अपनी गलतियों का कभी पता नहीं चलेगा। अगर हमें अपनी कमियां नहीं दिखेंगी तो हम खुद में कभी सुधार नहीं कर पाएंगे और हमारा विकास रुक जाएगा। नेक्स्ट, भाषा ज्ञान 1 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का खड़ी बोली हिंदी रूप लिखिए। तो निम्न रे तले दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर खड़ी बोली हिंदी रूप लिखंतु। तो दो रही जो कोन पिला माने दोनों। नेक्स्ट, काके, काके किसके? नेक्स्ट, शीतल, शीतल स्वभाव। नेक्स्ट, बानी, बानी बाणी। एमती खड़ी बोली हिंदी रूप गुड़िक लिखिदब। नेक्स्ट 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिबा। तो गुरु, गुरुर शिक्षक, आचार्य, शिक्षक आउटे आचार्य। नेक्स्ट, साधु, साधुर भगवान, ईश्वर, भगवान, ईश्वर। नेक्स्ट, पेड़। नेक्स्ट, साधु अच्छी सज्जन आउ संत। नेक्स्ट अच्छी पेड़, पेड़ रो वृक्ष आ गोटे हिजबो तरु। नेक्स्ट, पंथी, पंथीर यात्री। नेक्स्ट, राहगीर। नेक्स्ट, कुटी, कुटीर झोपड़ी आउ कुटिया, कुटिया। नेक्स्ट, पानी, पानीर जल आउ नीर। ओके। नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द विपरीत शब्द लिखिबा। साधु, तो साधु रो पिला माने कोन? असाधु हैला। नेक्स्ट, सार, सार निस्तार, निस्सार हैला।
नेक्स्ट बड़ा, बड़ार छोटा। नेक्स्ट गुरु, गुरु विलोम शब्द शिष्य। नेक्स्ट निर्मल, निर्मल मलिन। नेक्स्ट 4 नंबर कबीरदास जी के दोहे से तुकांत शब्द छाटिए। तुकांत शब्द मीन्स पिला माने समान ध्वनि थिबा शब्द, तो जेमति कि शुभाए उड़ाए हला, तो एटी गुटे दे देछि पाए बताए, तो सेही भली लेखिबा शुभाए उड़ाए। नेक्स्ट आ गोटे लिखिबा खोए, तो हेबो होय। आ गोटे सेमती खजूर, खजूर रो तुकांत शब्द दूर। नेक्स्ट आ गोटे अछि छबाए, शुभाए। तो एमती सब तुकांत शब्द गुड़िक लिखि नेब। आशा करुछि वीडियोटी हेल्पफुल होइथिबो तुम मानक पई। तो चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एवं एहा परे तुम मानक क्यों टॉपिक रो वीडियो दरकार क्वेश्चन आंसर तो मते कमेंट रे जणैले मु तुम मानक पई ले आसीबी वीडियोटी। थैंक यू।